भाई कल जहाँ पे हमने कूलॉम्स लॉ में क्लास छोड़ी थी उसके आगे का देखते हैं। आज की क्लास बेसिकली आपकी इंटीग्रेशन बेस्ड क्लास है। मतलब वो जैसे आपको बताया था कि कूलॉम्स लॉ वैलिड किसके लिए होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। कूलॉम्स लॉ आपका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। वो पॉइंट चार्ज ना हो के कोई और चार्ज आ जाए, कोई और आवेश आए, तो फिर हम चीज़ों को कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे आपको एक खतरनाक प्राणी से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ और वो प्राणी है इंटीग्रेशन। पहले देखो समझते हैं इसको। मान लो ये आपका पॉइंट चार्ज है Q1 और यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। बीच की डिस्टेंस R है। फोर्स आप निकाल सकते हो, बड़े प्यार से निकाल सकते हो। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, सबको आता होगा। ये आपका पॉइंट चार्ज, ये आपका पॉइंट चार्ज, ये आपका है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट चार्ज ना हो कि एक रॉड है, हमारे पास क्या है, एक रॉड, और इस रॉड पे लैम्डा कूलम पर मीटर की क्या है, चार्ज डेंसिटी। लैम्डा कूलम पर मीटर की चार्ज डेंसिटी है और इस रॉड के एक एंड से ए डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमें पॉइंट लेना है P और यहाँ पे हमें एक चार्ज रखना है Q का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो निकालना है। फिर से चीजों को अच्छे से क्लियर करो। मैं फिर से देखो बता देता हूँ। हमारे पास एक L लेंथ की रॉड है, जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है L, और इस रॉड के एक एंड से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और वहां पे हमने रखा हुआ है एक चार्ज Q। समझ में आई बात। और इस पूरे रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। पिक्चर क्लियर है, आपको क्या करना है। चलो, तो अब देखो ये चार्ज डेंसिटी पहले क्या होती है इसको समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है। जैसे आप मान लो आपको लेना है 5 लीटर दूध और दाम बता दिया 50 रुपया। ठीक है, आपने 5 लीटर दूध खरीदा, कितने में, 50 में, और आपसे बोला जाए 2.5 लीटर का दाम कितना होगा। तो देखो 5 लीटर से 2.5 लीटर आने का सिंपल तरीका क्या है कि 2.5 लीटर का तो चलो यहाँ से आप बता दोगे 25 रुपया। अगर आपसे पूछा जाए 2.75 लीटर का आप दाम बताओ तो आप क्या करोगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है भाई, अगर 5 लीटर का 50 रुपया है तो 1 लीटर का कितना बन जाएगा, 10 रुपया बनेगा। अब आपसे चाहे जितना लीटर का पूछ रहे मल्टीप्लाइड बाई 10 करो। बात समझ में आई। मतलब 5 लीटर पे इतना दिया हुआ, इतना, तो आपका बेसिक्स क्या होगी आपकी, आप यूनिट पे निकालो, एकांक पे निकालो और उसको निकाल के साइड में रख लो। अब जितने लीटर का आप सबसे मल्टीप्लाइड बाई ये कर दो। जैसे यहाँ पे 2.75 लीटर का पूछ रहा है तो आपने 1 लीटर का निकाल के रखा हुआ है और 2.75 लीटर का क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2.75। बहुत इजी है। तो वैसे ही चार्ज की बात आती है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, आगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अच्छे से पढ़ोगे, अभी के लिए जान लो। चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी है, आप यूनिट से पढ़ना सीख लो। चार्ज डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं आवेश घनत्व। नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको अच्छे से इसको क्लियर होगी चीज। अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ
इंटीग्रेशन से बहुत जरूरी चीज है। देखो लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका मतलब क्या बनता है, देखो 1 मीटर लंबाई पे कितना चार्ज है, कितना आवेश है, लैम्डा। सिंपल सिंपल, 1 मीटर लंबाई पे कितना आवेश है, लैम्डा। 2 मीटर लंबाई पे आवेश पूछे तो आपको क्या करना है, 1 मीटर का आपको पता है मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर 2 मीटर लंबाई पे आवेश पूछे 2 लैम्डा, 3 मीटर लंबाई पे पूछे 3 लैम्डा, 4 मीटर पे पूछे 4 लैम्डा, x मीटर पे पूछे x लैम्डा। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है चार्ज डेंसिटी का। चलो इसके तरीके पे आते हैं कैसे करेंगे। अब आप एक बात बताओ, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के लिए, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका आवेश बिंदु नहीं है, बहुत ही बड़ा आवेश है। ठीक है, ये आवेश आपका क्या है, बहुत बड़ा है। अब आप एक बात बताओ, करोगे क्या, कूलॉम्स लॉ तो लगा नहीं सकते। तो हमने पढ़ी क्या चीज, अभी तक बेसिक पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ ही पढ़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि ये कैसे कैसे करके कूलॉम्स लॉ के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। चलो हम मान लेते हैं कि ये जो रॉड है, रॉड इसकी लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इसकी विड्थ। जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से बहुत छोटी है, मतलब जैसे लंबाई इतनी लंबी है, जैसे तार आप ले लो 1 मीटर लंबा तार, तो लंबाई 1 मीटर की बनी, उसकी चौड़ाई इतनी सी बनी। तो लंबाई के कंपैरिजन में चौड़ाई को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, जब इसकी लंबाई बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू इसकी चौड़ाई, तो क्या ये ऐसे कुछ समझ में आएगा आपको, हाँ। और इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, इस वाले एंड से ए डिस्टेंस पे हमें लेना था पॉइंट चार्ज पी, सॉरी पॉइंट चार्ज क्यू। अब बताओ कूलॉम्स लॉ लगाना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको छोटा सा टुकड़ा काटा ये, अब ये पॉइंट चार्ज बन गया, एक पॉइंट चार्ज दूसरा पॉइंट चार्ज, फोर्स निकल के आएगा, लिख लिया हमने। फिर इसके जस्ट बगल में हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया, एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज दूसरा स्टैटिक पॉइंट चार्ज, फोर्स निकल के आएगा, लिख लिया। इसके जस्ट बगल में हमने तीसरा टुकड़ा काटा, उसकी वजह से फोर्स निकल के आएगा, लिख लिया। इसके जस्ट बगल में हमने चौथा काटा, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो लिख लिया हमने। ठीक है, और ये छोटा छोटा बिल्कुल पॉइंट चार्ज काटते जाओ, फोर्स निकालते जाओ, काटते जाओ, फोर्स निकालते जाओ, और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में सारे फोर्सेस को ऐड कर दो। यही आपका तरीका होता है निकालने का। तो सपोज करो जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने इस एल लंबाई के तार को, या जो भी शीट है, रॉड है, एल लंबाई के रॉड को 50 टुकड़े में काट के फोर्स निकाला, ऐसे ऐसे 50 टुकड़े में। कोई और इंसान होगा जिसके पास पूरा पूरा खाली टाइम होगा, वो 100 टुकड़े में काट के फोर्स निकालेगा। कोई और होगा 500 टुकड़े में काट के फोर्स निकालेगा। तो मेरा आंसर कुछ और आएगा, 100 वाले का कुछ और आएगा, 500 वाले का कुछ और आएगा। जो जितने ज्यादा टुकड़े कर लेगा उसका आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। मतलब यहाँ पे आपको कोशिश करनी जो सबसे स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर लो, जितना स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके फोर्स निकालोगे उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, पहली बात तो हमारा एक ये जो ऐड करने का तरीका होता है, इसे हम एक सिंबल से देखते हैं। एक प्राणी ऐसे होता है सांप, सांप मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आपकी क्या चीज है, इंटीग्रेशन है कुछ नहीं, बस इसका नाम होता है इंटीग्रेशन। ये बेसिकली क्या है, समेशन है, चीजों को जोड़ना है। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। आप इस पे इसी पे कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि अब पूरी सेकेंड ईयर की बुक में आपको इंटीग्रेशन से ही खेलना है, तो बड़े प्यार से इस पे आप सीख लो, इजी भी है। तो आपके दिमाग में एक बात आ गई, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, समेशन, चीजों को छोटा 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 तोड़ा, और तोड़ के हमने क्या कर लिया, उसको जोड़ लिया।
अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा काम था। चलो, ये हमारी रॉड थी, लैम्डा कूलम पर मीटर। यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी हमारी ए, यहाँ पे चार्ज कितना था क्यू, पॉइंट आपका पी था। इसकी लेंथ कितनी थी एल। पहली बात तो आपने सीख ली कि यहाँ पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा तो हमें पॉइंट चार्ज में बनाने पड़ेंगे, और पॉइंट चार्ज बना बना के जोड़ दो, मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। सेकंड थिंग क्या है, अभी तक आपने 11th में जितना भी इंटीग्रेशन यूज किया होगा उसमें आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए होगे। जैसे सेंटर ऑफ मास आपने निकालना होगा इंटीग्रेट करके, तो सेंटर ऑफ मास को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया होगा। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाली होगी, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया होगा। वर्क निकालना होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जितनी ऑलमोस्ट जितनी चीज़ों में इंटीग्रेशन का यूज करते हो वो क्वांटिटी आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और अदिश राशि होती है तो अदिश राशि में दिशा होती नहीं है, तो डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बल आपकी सदिश राशि होती है। और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते टाइम आपको डायरेक्शन का भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्शन की बात करते हैं थोड़ी सी। अब देखो, मान लिया हमने यहाँ पे हमारा छोटा सा पॉइंट चार्ज बना, प्लस है प्लस है, फोर्स की डायरेक्शन किधर बनी, इधर बन गई। इसके बगल में हमने पॉइंट चार्ज लिया, प्लस प्लस, फोर्स की डायरेक्शन किधर, इधर। इसके बगल में पॉइंट चार्ज लिया, प्लस प्लस, फोर्स की डायरेक्शन इधर। तो इस वाले केस में भी आपको सोचना नहीं है। क्यों? आप कैलकुलेट कर रहे हो फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन देख रहे हो आप कि जो डायरेक्शन बन के आ रही है वो सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट जोड़ोगे आप। ठीक है, तो इतनी सी बेसिक चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे आते हैं। देखो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, देखो तोड़ने का सेट प्रोसीजर होता है, इसको रॉड को ब्रेक करने का सेट प्रोसीजर है, और वो आपके दिमाग में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक हमने छोटा सा स्ट्रिप काटा, कितने का, dx का। पहला काम क्या, जिस पॉइंट जहां से हमें फोर्स निकालना है उससे हमने x डिस्टेंस पे छोटा सा, बहुत ही स्मॉल, आपको बोला ना जितने छोटे छोटे टुकड़े करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़िया होगी, तो हमने बहुत ही छोटा टुकड़ा काटा dx का। मतलब इतना छोटा टुकड़ा काटा कि dx टेंड्स टू 0, जबकि dx की वैल्यू वो लगभग 0 के बराबर हो। लिमिट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमने बहुत ही छोटा टुकड़ा काटा dx का। अच्छा, तो ये जब छोटा टुकड़ा काटा तो ये पॉइंट चार्ज एक बन के आ गया, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये तो पॉइंट चार्ज आपको पता है q, और बीच की डिस्टेंस कितनी है x, बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है x। ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इधर से देखो बहुत इजी है। लैम्डा कूलम पर मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा लैम्डा, 2 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा 2 लैम्डा, 3 मीटर लेंथ पे कितना बना 3 लैम्डा, 10 मीटर लेंथ पे कितना बना 10 लैम्डा। तो बेटा dx लेंथ पे कितना चार्ज बना, dx लेंथ पे कितना चार्ज बना, dx मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। यहाँ तक की बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब आपका क्वेश्चन बन गया इजी, कैसे, एक पॉइंट चार्ज दूसरा पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो जो F की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, सिंपल कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। Q1 कितना Q, Q2 कितना लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो हमने क्या लिख दिया x स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो एक छोटे से टुकड़े की वजह से फोर्स है, तो छोटा सा फोर्स भी आएगा, और छोटा सा फोर्स है तो हमने इसे क्या लिख दिया df। ये आपका बेसिक एक्सप्रेशन बन के आ गया।
ठीक है। अब ये छोटा टुकड़ा, इसको धीरे 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 ब्रेक करते जाओ और बढ़ाते जाओ। तो ब्रेक करके बढ़ाया, मैं लिख देता हूँ एक लाइन में, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू रोड। ठीक है, ये कितना होगा, छोटा सा हमारा फोर्स निकल के आ गया। अब ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो इसमें बस एक काम आपको करना है, लिमिट पुट करना है। और लिमिट कैसे पुट करेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको, इतना सारा आप नोट कर लो। इतना आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो डीएफ आपका क्या बना था, 1/4πε0 क्यू लैम्डा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे लोगे आगे लोगे आगे लोगे, तो उसका तरीका हमारा क्या बना था, इंटीग्रेशन का। मतलब अगर हम इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस रॉड निकल के आ जाएगा। करते हैं, df का इंटीग्रेशन कितना है f, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 क्यू लैम्डा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये लेंथ x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है साहब, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखो लिमिट आप पुट करोगे। अच्छा चल बता एक बात, अगर मेरा पॉइंट चार्ज यहाँ होता तो x इतना बनता, लेकिन रॉड तो इतना ही है। तो हमारा टुकड़ा कहाँ से लेना स्टार्ट होगा, यहाँ से लेना स्टार्ट होगा। और ये डिस्टेंस कितनी बन रही है a, और उसके बाद ये टुकड़ा लेते लेते हमें कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक। डिस्टेंस कितनी बनेगी, a प्लस एल। भाई हमें तो बीच की डिस्टेंस ही है ना, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट चार्ज क्या होगा, ये होगा। और जब पहला पॉइंट चार्ज ये है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस a बनी। लास्ट वाला पॉइंट चार्ज क्या होगा, ये होगा। तो बीच की डिस्टेंस कितनी बनी, यही बनी। मतलब क्या, हमारा जो लिमिट पुट होगा वो कितना, a से a प्लस एल, a से हमारा a प्लस एल। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इंटीग्रेट हमें करना है, तो जो हमारे पास कांस्टेंट चीजें जो कभी बदलेंगी नहीं, उनको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या बनेगा, देखो 1/4πε0 तो कांस्टेंट है। क्यू आपका क्यू भी तो नहीं बदलेगा, ये भी कांस्टेंट है। लैम्डा भी नहीं बदलेगा। भाई अगर इस रॉड के लिए 5 कूलम पर मीटर दिया है, तो ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे 5 कूलम पर मीटर है, यहाँ पे 10 कूलम पर मीटर है। ठीक है, ये पूरे के पूरे के लिए क्या है, 5 कूलम पर मीटर। वो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जब इसे अभी वैरी करवाएंगे, तो वो थोड़े एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। पहले आप इसको समझो। तो अभी इस केस के लिए क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है, 1/4πε0 भी कांस्टेंट है। बदलने वाली चीज क्या है, देख रहे हो आप, ध्यान से देख रहे हो, बदलने वाली चीज आपकी x है। क्योंकि जब हमारा पॉइंट चार्ज यहाँ जा रहा है तो x की वैल्यू इतनी हो जा रही है, जब पॉइंट चार्ज यहाँ जा रहा है x की वैल्यू इतनी बढ़ रही है। तो क्या बदल रहा है, x। तो x को इंटीग्रेशन के अंदर रखो, बाकी चीजों को बाहर करते हैं। 1/4πε0 क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल। इतनी सारी चीज आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो f आपका कितना बना है, 1/4πε0 क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx।
फ्रॉम ए टू ए प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ पे बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि मतलब इंटीग्रेशन क्या है, फॉर्मूले। तो देखो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड यूज है इंटीग्रेशन का फिजिक्स में। तो जहाँ जहाँ पे जो चीजें आती रहेंगी मैं वहीं पे साइड में फॉर्मूलेज आपको लिख दूंगा, फॉर्मूला आप रट लेना। ठीक है भाई, अब आपने पढ़ा नहीं है तो रटना ही ऑप्शन है आपके पास, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। ये कितना होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये आपका फॉर्मूला यूज हुआ है। कैसे, देखो किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक्स टू दी पावर एन का, और डी एक्स तो हर केस में आपको मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर को एक बढ़ा दो आप, जैसे एन है तो एन प्लस वन लिख दिया, और डिवाइडेड बाई जो पावर लिखी है वो कर दो। बहुत इजी चीज है, चलो करते हैं। तो अब ध्यान से देखो एफ कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इसको मैं सॉल्व करता हूँ किनारे, ठीक है, इस चीज को मैं किनारे सॉल्व करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx लिखा है आपका, ठीक है, लिमिट की बात बाद में करेंगे। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर -2 dx लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम सेम आपको दिख रहा होगा, x टू दी पावर n dx। क्या होगा इंटीग्रेशन, x टू दी पावर को आपको एक बढ़ानी है, तो पावर एक बढ़ाओगे तो -2 + 1 कितना हुआ, -1 डिवाइडेड बाई जो पावर लिखी है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, -1/x। इतनी सारी चीज को सॉल्व करके हमारी क्या निकल के आई, -1/x। लिख लेते हैं -1/x। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से a प्लस l तक। इतनी बात आपको क्लियर होगी, फटाफट नोट करिए। इधर वाली चीज मैं मिटाता हूं। ठीक है, एक नई चीज आपके लिए हो रहा है लिमिट। तो लिमिट देखो क्या होती है, इसको करना बहुत ही आसान होता है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। f की वैल्यू, ये माइनस हमने बाहर कर लिया तो कितना बना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो 1/x है इसे हमने लिख लिया 1/a प्लस l -1/a। ठीक है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, तब से आप भी कॉपी करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो ये आपका एक्सप्रेशन निकला। कैसे निकला है, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब बात आती है लिमिट पुट करने की। तो आपने इंटीग्रेट किया तो 1/x निकला। देखो जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे आप पहले क्या पुट कर दो, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। तो ऊपर वाली चीज हमने पुट करी भाई, इस माइनस को बाहर निकाला तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज आ गई। बचा अंदर क्या, 1/x, और x की जगह पे हमने पहले क्या पुट किया, a प्लस l। फिर उसके बाद हमें लिखना है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दिया। फिर x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, लोअर लिमिट, नीचे वाली वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दी, निकल के आ गया। ठीक है, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर से देख लो, ये इतनी बड़ी रॉड है, हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। फिर अगला काम क्या होगा हमारा, इसे पॉइंट चार्ज में ब्रेक करना होगा। हमने क्या किया, और ब्रेक कर करके फिर बाद में ऐड करना है। तो हमने क्या किया, ऐड करने का तरीका एक देखा, इंटीग्रेशन का आता है। मतलब ये जो फोर्स होगा इसको छोटा सा फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करोगे। फोर्स निकालने के लिए क्या किया, इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे छोटा सा स्ट्रिप काटो। बेटा रॉड वाला कहीं भी केस आए तो काटने का यही तरीका है आपका, तो इसको आपको एकदम क्लियर कर लेना है। x डिस्टेंस पे क्या किया, छोटा सा हमने स्ट्रिप लिया dx।
ठीक है। dx स्ट्रिप पे चार्ज कितना आएगा, लैम्डा इंटू dx। अब ये पॉइंट चार्ज बन गए दो, पॉइंट चार्ज की वजह से छोटा सा फोर्स निकाला, उसे इंटीग्रेट कर दिया, आपका पूरा का पूरा चार्ज फोर्स निकल के आ गया। तो एक बार इसे आप खुद से सॉल्व करना, बाकी अगर कहीं कोई डाउट हो तो फिर दोबारा मिलना। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं, हेडिंग बनाओ। फोर्स ड्यू टू सर्कुलर वायर। अब जो हमने एल लेंथ की, भाई आपको बोल दिया था कि एल जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटी है। तो चौड़ाई को नेग्लेक्ट करो, एक वायर बन गया आपका। आपने वायर को ऐसा सीधे रखा, इसकी वजह से फोर्स निकाल लिया। अब आप अगला इसका वेरिएशन क्या, अब इस वायर को मोड़ दो साहब, इस वायर को ऐसा सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दो और इसके सेंटर पर रखो पॉइंट चार्ज क्यू। ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। ये है सेंटर पे कितना फोर्स होगा। तो थोड़े से अगर समझदार आप होगे तो आप बता लोगे। इसमें भी देखो आपका वही काम है, ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो पॉइंट चार्ज नहीं है तो आपका काम क्या, छोटा टुकड़ा काटा उसकी वजह से फोर्स निकाला, छोटा टुकड़ा काटा उसकी वजह से निकाला, और बाद में सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, मान लिया हमने यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है। प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन किधर आई, इस साइड। अब इसके जस्ट अपोजिट भी तो आपको एक काटना पड़ेगा, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन किधर पहुंची, इधर पहुंच गई, ठीक है। अब